तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का मेरा वीडियो है 8 गेट अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8। तो ये आपकी नई बुक है और चलिए देखते हैं आज कौन सा पाठ हमें भरना। तो बच्चों आज हमें भरना है अध्याय 3 कोयला और पेट्रोलियम। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप इन्हें ज़रूर पढ़ लीजिए। और यहाँ लिखा है मोमबत्ती, सूर्य का प्रकाश, वायु, ट्यूबलाइट, वायु, टार्च, लालटेन, कोयला, पेट्रोल, डीजल में प्राकृतिक निर्मित कौन है और मानव निर्मित कौन है। तो इसमें से छांट के आपको लिखना है। फिर दूसरा है कोल तार, कोल गैस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, कोयला। तो ऊपर दिए गए ईंधन कहाँ कहाँ उपयोग में आते हैं लिखें। तो यहाँ ईंधन जो लिखा है को का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसको आपको लिखना है। कोल तार का उपयोग कहाँ किया जाता है, कोल गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, आप इन्हें। प्रश्न 1 है निम्न दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है। दूसरा है नेपथलीन की गोलियां कोल तार से प्राप्त की जाती हैं। तीसरा पक्की सड़कों के निर्माण में पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। चौथा है वाहनों में ईंधन के रूप में सीएनजी गैस का उपयोग किया जाता है। पाँचवा है एलपीजी का पूरा नाम द्रवित पेट्रोलियम गैस है। यहाँ से आपका शुरू होता है सही विकल्प प्रश्न। तो प्रश्न 1 है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं, प्रकृति में सीमित मात्रा में होते हैं। दूसरा है वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है सीएनजी। तीसरा सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें से सी वाला सही होगा। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। चौथा है अक्षय प्राकृतिक संसाधन है सूर्य का प्रकाश, बी नंबर सही होगा। पांचवा है निम्न में से कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, तो इसका होगा बी नंबर। यहाँ से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है। प्रश्न 3 है समाप्त होने वाले तथा अक्षय प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ से आपको छांटना है। तो यहाँ हो जाएगा हवा, सूर्य का प्रकाश, पानी, वन व वन्य जीव, कोयला। यहाँ से छांट के आपको लिखना है। प्रश्न चौथा है कार्बनीकरण क्या होता है, लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा उच्च दाब व उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। प्रश्न 5 है भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है, नाम लिखिए। तो भारत में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। प्रश्न 6 है कोयले के प्रक्रम द्वारा प्राप्त उपयोगी उत्पादों के नाम लिखिए। तो कोयले के प्रक्रमण द्वारा उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोल, कोयला, गैस। प्रश्न 7 है जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। जीवाश्म ईंधन इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों जीवाश्मों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्म ईंधन। लघु उत्तरीय प्रश्न 8 है हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सफलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में होता है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी होता है। प्रश्न 9 है जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस तरह कर रख सकते हैं। जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम ईंधनों का उपयोग तभी करें जब निरंतर आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का कम खतरा होगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक रहेगी। प्रश्न 10 है पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों के नाम व उनके उपयोग सूचीबद्ध कीजिए। तो ये देखिए पेट्रोलियम के संगठन यहाँ पर लिखे गए हैं और इनके उपयोग इस साइड लिखे हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। प्रश्न 11 है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता हुआ एक चित्र बनाइए। तो ये चित्र आपके बुक में 5.4 में दिया गया है, यहाँ मैंने चस्पा कर दिया है, आप इसे चित्र बना सकते हैं। यहाँ से शुरू होता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 12 है भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने हेतु लोगों को क्या सलाह देती है। तो भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA
लोगों को सलाह देती है गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। उनकी सलाह निम्न है। तो पहला है जहां तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएं। दूसरा, यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। तीसरा है टायरों का दाब सही रखिए। पाँचवा, गाड़ी के नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए। तो यहाँ से आपका शुरू होता है प्रोजेक्ट 1। अपने घर के जनवरी से दिसंबर माह तक के बिजली के बिल को एकत्र कीजिए तथा दी गई तालिका को पूर्ण कर नीचे दिए गए प्रश्नों को लिखिए। तो ये देखिए यहाँ पर आपको जनवरी से लेकर पूरा दिसंबर तक का बिजली का बिल है और आपने कितना इसमें खर्च किया, वह मतलब खर्च किया वो राशि यहाँ पर लिखी हुई है, इसे आप नोट। प्रश्न 1, किस किस माह में बिजली बिल की राशि कम आई? तो इसका उत्तर हो जाएगा अप्रैल और जुलाई। प्रश्न ए है किस माह में बिजली का व्यय अधिक हुआ? नवंबर में। प्रश्न ए, बिजली बिल जिस माह में अधिक आया उसका क्या कारण है? ऊर्जा की खपत अधिक होना। फिर प्रश्न इसी में दिया हुआ है बिजली की खपत कम करने के लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं? तो पहला तो है कि LED बल्ब का उपयोग करना, और दूसरा है सोलर पैनल का उपयोग करना, और तीसरा है पंखों और लाइट का दुरुपयोग ना करना। अब यहाँ से आपका आता 5वां प्रश्न है ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों की सूची बनाइए। तो ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोत हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस। तो यहाँ से आपका शुरू होता है प्रोजेक्ट नंबर 2। ईंधन के संरक्षण है तो 3 नारे लिखना है और 3 पोस्टर बनाना है। तो ये 3 नारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। और यहाँ पोस्टर आपको गूगल में देख के आप पोस्टर कोई से भी 3 ठो बना सकते हैं। तो यहाँ से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अब अगला चैप्टर के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। अध्याय 4 अध्ययन एवं ज्वाला की अगले वीडियो में आप देखिए। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्त लोग के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।